सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट हरिद्वारम द्वारा संचालित देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत पाठकों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज हम समास प्रकरण व्याकरण संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका नामक पुस्तक लेखक डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा जो पुस्तक बनाई गई है उसमें टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए उपयोगी समास प्रकरण जो दिया है उसको पढ़ा रहे हैं। आज उसकी यह दूसरी कक्षा है, सेकंड क्लास है। सभी कक्षाओं को क्रमानुसार पढ़ने के लिए आप सभी के लिए हमने एक कॉलम बना दिया गया है, टीजीटी पीजीटी समास प्रकरणम डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। इस कॉलम पर क्लिक करेंगे, आपको सभी वीडियोज क्रम से प्राप्त हो जाएंगी। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपने समय की अनुकूलता के अनुसार कभी भी इन कक्षाओं को पढ़ सकते हैं। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर और देववाणी संस्कृतम ऐप के अंदर, ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिएगा मित्रों, और आपसे निवेदन करता हूं, यदि आपको यह कक्षा अच्छी लगती है, आपको जानप्रद लगती है, ज्ञान देने वाली लगती है, तो लाइक अवश्य करते रहें और शेयर भी करते रहें, अपने मित्रों तक पहुंचाते रहें। इस निःशुल्क संस्कृत अभियान को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ लें। गत कक्षा में मैंने आपको काफी समाज संबंधी बातें बताई थी। समास क्या होता है, समास किस प्रकार से, समास का फल क्या है, ठीक है, समास कैसे कैसे कर सकते हैं, और आगे हम नियमों को पढ़ने जा रहे हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं और वो किस किस प्रकार के शब्दों के समास होता है। ठीक है, ये सारी बातें आज हम देखते हैं। चलिएगा, यहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया था और इनको भी, जिन पाठकों को ये पुस्तक चाहिए, ध्यान देंगे, उन पाठकों के लिए इस पुस्तक को उपलब्ध कराने की सुविधा भी उपलब्ध करा दी गई है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है और एक वेबसाइट का भी नंबर दिया गया है, devvanisanskritam.com। उस पर आप ऑर्डर करके इस पुस्तक को अपने घर पर बैठे बैठे मंगा सकते। चलिएगा मित्रों, हमने ये जान लिया था। अब यहां से देखते हैं, अभी चलेगा वही भूमिका के रूप में चल रहा है। यहां तक पढ़ा दिया था मैंने गत कक्षा में। यदि आप इस कक्षा को पहली बार देख रहे हैं तो पीछे की कक्षा को पढ़ लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगी। ये सारी कक्षाएं जब क्रम से पढ़ेंगे, सीरीज से पढ़ेंगे, तभी आपको समझ में आ सकती हैं। कोई बीच में से एक उठा के पढ़ने लगेंगे तो आपको यहाँ से ऊपर से निकल जाएगी और फिर आप मुझे गलत बोलेंगे। गलती आपकी है, गलती मेरी नहीं है, क्योंकि ये शास्त्र की कक्षा है। ये क्रमानुसार पढ़ने से ही समझ में आएगी। चलिएगा, अब डॉक्टर बाबूराम सक्सेना महाराज जी कहते हैं कि कब किन दशाओं में समास हो सकता है, इसके मुख्य मुख्य नियम इस सोपान में दिए जाएंगे। अर्थात किन शब्दों के साथ किस स्थिति में, किस अर्थ के बनाने में समास कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, विभक्ति का लोप कर सकते हैं, ये सारी बातें मुख्य जो इसके नियम हैं, मुख्य नियम, बिल्कुल बारीकी में नहीं जाएंगे, पूरा एकदम अष्टाध्यायी के क्रम से नहीं पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पर आपको समास प्रकरण को समझाया जा रहा है, ठीक है, और मुख्य रूप से जो आपकी तैयारी के लिए उपयोगी है, वे प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी, उसको बता रहे हैं कि मुख्य नियम इस सोपान में दिए जाएंगे। सोपान माने इस जो प्रकरण है, समास विचार प्रकरण है, इसमें मुख्य नियम दिए जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिएगा 107 इनका एक क्रम चल रहा है पीछे से, उसमें का समास के मुख्य 4 भेद हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या है? समास के
महर्षि पाणिनि ने एक मुख्य रूप से 4 भेद किए, 4 विभागों में बांटा है। कितने? 4। पहला एक बांटा है अव्ययी भाव। क्या? अव्ययी भाव। एक दूसरा समास है, उसका नाम दिया है तत्पुरुष। आराम से आप समझिएगा। तीसरा है द्वंद्व। क्या? द्वंद्व समास। और चौथा है बहुव्रीहि। और का अर्थ इसमें जोड़ने के लिए हिंदी में लगाया है। और चौथा है बहुव्रीहि। मुख्य रूप से ये 4 समास हैं। इनके कुछ भेद भी हैं, भेद को भी ये बताएंगे आगे चल के। तो आपको कोई पूछता है मुख्य रूप से कितने समास हैं, तो आप महर्षि पाणिनि के अनुसार आप 4 बताइए। और उसके भेदों को भी पूछता है, वो आपको अभी बता रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, 4 प्रकार का कौन सा समास है, ध्यान कर लीजिएगा। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुव्रीहि। इनके भी अपने भेद हैं, वो भेद नहीं बताए जाते। मुख्य रूप से जब कोई पूछता है तो ये पूछता है कि भाई समास कितने प्रकार का है, तो आप कह सकते हैं समास 4 प्रकार का। और जो नव्य व्याकरण वाले हैं वो 5 प्रकार का कहते हैं। एक केवल समास और जोड़ देते हैं। ठीक है, उनके यहाँ पर क्या है, एक केवल समास और है। केवल समास। ये केवल समास क्या होता है, ये मैंने आपको लघु सिद्धांत कौमुदी का पूरा जो समास प्रकरण है उसको इस YouTube चैनल पर पढ़ा दिया है। वहां आप आराम से पढ़ सकते हैं। उसके अंदर सबसे पहला समास केवल समास रखा गया है। ठीक है, चलिएगा। ये 4 ये बता रहे पुस्तक के अनुसार हम पढ़ेंगे, इसको अभी छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए। अब बता रहे तत्पुरुष के अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास और हैं। क्या? तत्पुरुष समास के अंतर्गत, मानिए जो ऊपर तत्पुरुष समास बताया, ये इसके क्या है, इसके अंतर्गत 2 प्रसिद्ध समास और है, माने इसी के अंतर, इसी के भेद हैं 2। ठीक है, पहला भेद है एक कर्मधारय। ये भी तत्पुरुष भी होता है और कर्मधारय, इसका भेद है एक आंतरिक भेद। और दूसरा है द्विगु। ठीक है, द्विगु। इसलिए कभी कभी समास के 6 भेद भी पाए जाते हैं। अर्थात कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी पढ़ाते हैं कि 6 प्रकार के समास होते हैं, परंतु वस्तुतः ये कर्मधारय और जो द्विगु है ये तत्पुरुष के ही एक भेद है। तो कभी कोई आपको कहता है कि 6 समास होते हैं तो भी वो गलत नहीं कहता है, वो इसके आधार पर कहता है कि तत्पुरुष के 2 भेद और गिन लिए जाते हैं। 4 और 2 6 हो गए। भेद तो और भी हैं, परंतु तत्पुरुष के ही भेदों को मुख्य रूप से गिना है। इन 6 भेदों के नाम इस श्लोक में आते हैं। किसी व्याकरण के आचार्य ने एक श्लोक बना दिया है, बहुत अच्छा श्लोक बना दिया है। और ये श्लोक कैसा बना दिया है कि इसमें जो 6 माने 4 और तत्पुरुष के जो 2 भेद हैं उन सभी के नाम गिना दिए। और ये नाम ऐसे गिनाए व्यंग्य करके, क्या व्यंग्यात्मक गिनाए हैं, माने किसी पर व्यंग्य करते वर्ते हुए एक ऐसे याचक को पात्र बना करके, एक भिक्षुक को पात्र बनाया। इसमें एक याचक माने भिक्षुक कह सकते हैं, जो मांगता है, उसको पात्र बना करके इस श्लोक में 6 प्रकार के समासों का नाम गिना दिया। ठीक है, बहुत सुंदर अर्थ है, देखिएगा। श्लोक पढ़ लेते हैं। द्वंद्वौ दिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्म धारया येनाहं स्याम बहुव्रीहि। ठीक है, बहुत सुंदर श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं
द्वंद्वौ द्युगुरपि चाहम मदगेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्म धारया तत्पुरुष कर्म धारया ये नाहम श्याम बहुव्रीहि। इसमें पहले नाम देख लीजिएगा। एक द्वंद्व समास आ गया, एक द्विगु समास आ गया, एक अव्ययी भाव समास आ गया, एक तत्पुरुष समास का नाम आ गया, कर्मधारय का आ गया और बहुव्रीहि का आ गया। 6 समासों के नाम गिना दिए। 1, 2 और 3 और 4 और एक 5 और एक 6 समासों के नाम गिना दिए। अब इस श्लोक का अर्थ समझ लीजिएगा कि श्लोककार ने नाम बताने का एक अलग ही व्यंग तरीका अपनाया है। श्लोक के माध्यम से एक याचक है, वो परमात्मा से प्रार्थना करता है। क्या करता है? परमात्मा से प्रार्थना करता है। कहता है कि हे परमपिता परमेश्वर, द्वंद्व का अर्थ होता है दो। मैं दो हूं, अर्थात एक याचक कहता है हम दो हैं, अर्थात एक मैं हूं और एक मेरी पत्नी है। संसार में दो का जो जोड़ा है पति और पत्नी का, मैं एक पति और एक पत्नी, हम 2 व्यक्ति हैं प्रभु, ये परमात्मा हम 2 हैं। और कहता है कि द्विगु आपी, और इसके साथ क्या है? द्विगु माने 2 बैल मेरे पास में भी है, अरे हम दोनों के पास 2 बैल भी हैं। 2 बैल कह सकते हैं, 2 गाय कह सकते हैं। द्विगु का अर्थ है 2 गौओं वाला, मैं 2 गाय वाला भी हूं। ठीक है, मेरे पास में 2 गाय अथवा 2 बैल हैं। आहम माने मैं 2 गाय वाला भी हूं। और कहता है परंतु फिर क्या है? परमपिता परमेश्वर फिर भी मद गेहे माने मेरे घर में, नित्यम माने हमेशा, अव्ययी भाव माने व्यय का अभाव, माने व्यय का अभाव, धन नहीं है, धन का अभाव रहता है। भाई व्ययी भाव माने जब व्यय करेंगे तो धन चाहिए, और अव्ययी भाव माने धन है ही नहीं, खर्चे के लिए पैसे ही नहीं है। हम 2 हैं और हमें 2 गाय को भी रखता हूं या 2 बैलों को भी रखता हूं, ठीक है। और परंतु मेरे घर में हमेशा धन का अभाव रहता है। तत्पुरुष माने हे उस परम श्रेष्ठ परम पिता परमेश्वर आप, ये संबोधन कर दिया। तत्पुरुष माने संबोधन में लगा दिया, तत्पुरुष माने, ठीक है। हे प्रभु कर्म धारया, ऐसे कर्म को धारण कराइएगा, आप मुझे ऐसे कर्म को धारण कराइएगा। धारय माने धारण कराइएगा, ऐसे कर्म मुझसे कराइएगा हे प्रभु। ये कर्म अलग अलग है वास्तव में, ऐसे जब ये इकट्ठा लिखा हुआ है नाम, परंतु जब हम अर्थ करेंगे व्यंग्यात्मक जब, तो क्या है? कर्म माने कार्य, ऐसा क्रियाएं। धाराया माने धारण कराओ प्रभु। ये न माने जिससे, जिसके कारण से, अहम मैं, बहुव्रीहि श्याम मैं बहुत अन्न वाला हो जाऊं। व्रीहि का अर्थ है यहां पर अन्न। अन्न माने मेरे घर में बहुत सारे अन्न आ जाएं, अन्न के भंडार आ जाएं, गेहूं भर जाएं, चावल भर जाएं, दालें भर जाएं, तो मैं बहुत अन्न वाला श्याम माने हो जाऊं, मेरे घर में धन का अभाव ना रहे हे प्रभु, ऐसी प्रार्थना करता है भक्त। तो इस प्रार्थना से एक व्यंग्यात्मक श्लोककार ने दर्शा करके 6
समासों के नाम भी गिना दिए और साथ में एक व्यंग्य भी दिखा दिया कि एक याचक कैसी प्रार्थना करता है। ठीक है, अब आपको अर्थ मैंने एक एक शब्द करके समझा दिया, कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। चलिएगा, ये तो बहुत अच्छा श्लोक है, इसको याद भी कर लीजिएगा, अपने विद्यार्थियों को भी सुनाइएगा। द्वंद्वौदिगुरपि चाहम मद्गेहे नित्यमव्ययी भावः तत्पुरुष कर्म धारया येनाहं श्याम बहुव्रीहि। चलिएगा, आइए अब देखते हैं। ये तो बता दिया, आपको बता दिया मुख्य रूप से 4 होते हैं, परंतु उनके भेद कर देते हैं तो 6 बताते हैं लोग, 6 पढ़ाते हैं। हाँ, समास के 4 भेद समास में आए हुए दोनों शब्दों की प्रधानता अथवा अप्रधानता पर किए जाते हैं। इस बात को समझिएगा, क्योंकि इसकी पुस्तक की हिंदी की पंक्तियों को आपको स्वयं समझने में आपको कठिनाई होगी। कहते हैं कि समास के 4 भेद गिना दिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास और द्वंद्व समास, ये 4 समास जो भेद समास में आए हुए दोनों शब्दों की, अर्थात उस जो समास होगा कम से कम 2 शब्दों का होगा, अधिक का भी हो सकता है। तो यहाँ दोनों शब्दों का अर्थ है कि 2 शब्द अथवा 2 से अधिक शब्द हो, उनकी शब्दों की प्रधानता। शब्दों की प्रधानता का अर्थ है शब्दों के अर्थों की प्रधानता। क्या? शब्दों की प्रधानता का अर्थ है शब्दों के अर्थों की प्रधानता अथवा अप्रधानता, और शब्दों के अर्थ की अप्रधानता पर किए जाते हैं। अर्थात जो अव्ययी भाव समास है उसमें ये देखना होता है कि हम समास कर रहे हैं तो कौन से पूर्व पद की या उत्तर पद की, माने बाद वाले शब्द की या पहले वाले शब्द का अर्थ प्रदान होगा। ये आगे बताएंगे किसका होना चाहिए तभी होगा। ठीक है, और अप्रदान माने पूर्व पद का अर्थ अप्रदान होगा, उत्तर पद का माने बाद वाले शब्द का, माने एक शब्द का अर्थ अप्रदान होगा, एक का प्रदान होगा। और कहीं पर दोनों शब्दों का अथवा दोनों से अधिक शब्दों का ही अर्थ अप्रदान हो जाएगा, कहीं 2 से अधिक या 2 शब्दों का अर्थ पूरा का दोनों का प्रधान होगा। ये सारी अर्थ की, शब्दों के अर्थ की प्रधानता और अप्रधानता के ऊपर निर्भर करता है कि इसमें कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव होगा अथवा तत्पुरुष होगा अथवा बहुब्रीहि होगा अथवा द्वंद्व होगा। ठीक है, चलिए आगे कहते हैं, अभी उदाहरण बताएंगे, सब समझ में आ जाएगा। अव्ययी भाव समास में समास का प्रथम शब्द प्रायः प्रधान रहता है। ध्यान दीजिएगा, जो अव्ययी भाव समास होता है उसमें समास का जो प्रथम शब्द, 2 शब्द होंगे, उसमें जो पहला शब्द है उसका जो अर्थ है वो प्रधान रहता है। क्या? उसका अर्थ प्रधान रहता है। बाद वाला जो शब्द है उसका अर्थ प्रधान नहीं रहेगा, पहले वाले शब्द का रहेगा। तत्पुरुष में प्रायः दूसरा, ध्यान दिए, तो तत्पुरुष समास होता है उसमें प्रायः दूसरा, प्रायः करके, प्रायः का अर्थ होता है 99.9%, 99.09% क्या होता है, बाद वाले शब्द का अर्थ प्रदान होता है, पूर्व वाले शब्द का अर्थ गौण हो जाता है। ठीक, गौण प्रदान तो आप जानते ही हैं, अर्थात जिस शब्द का अर्थ प्रदान होगा उस शब्द की प्रतीति बहुत अच्छी प्रकार से होगी, है, सुन करके उसी का अर्थ समझ में आएगा। द्वंद्व में प्रायः, ध्यान देंगे, जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों प्रधान रहते हैं। दोनों अर्थात दो शब्दों का होगा तो दोनों का, 3, 2, 4, 5 जितने भी होंगे सभी शब्दों का अर्थ प्रधान होता है, सभी की प्रधानता उसमें दर्शित होती है। और बहुब्रीहि में क्या है, जो बहुब्रीहि समास होता है उसमें दोनों में से माने जिन पदों का, जिन शब्दों का समास किया गया है उनका, वो दोनों में से एक की भी प्रधानता नहीं रहता।
अर्थात जिन शब्दों का समास कर रहे हैं उनका अर्थ प्रधान वहां होता ही नहीं है, उस किसी भिन्न अर्थ का प्रधान होता है वहां पर बहुब्रीहि भी। ठीक है, दोनों मिलकर एक तीसरे शब्द के ही विशेषण होते हैं। माने बहुब्रीहि समास होता है वो किसी जिन शब्दों का समास होता है उससे भिन्न किसी तीसरे शब्द को बताते हैं, तीसरे शब्द के अर्थ को बताते हैं। ठीक है, अब देखिएगा इसके लिए क्या है, देखिएगा मैं आपको यहां लिखा देता हूं, यहां पर नहीं लिखा है वास्तव में, यहां इन्होंने ऐसा कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं आपको सरलता से समझा देता हूं। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, यहां लिख लीजिएगा। देखिए आप संस्कृत में आराम से समझ जाएंगे। ये पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव है, ऐसा लिख लीजिए, पूर्व पदार्थ ठीक है, ये संस्कृत में आप ऐसा बोलेंगे तो और अच्छा लगेगा और आप समझ भी जाएंगे। पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव है, जिस पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता होती है जिस समास में उसको क्या बोलते हैं, अव्ययी भाव समास। ठीक है, एक परिभाषा दी है पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव। दूसरा लिख लीजिएगा इसका इसी में ऐसा का ऐसा ही, उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुषः। ठीक है, माने उत्तर पद माने बाद वाले शब्द के अर्थ की प्रधानता जिस समास में होती है उसको तत्पुरुष बोलते हैं। ये परिभाषा है तत्पुरुष की। ठीक है, और द्वंद्व की होती है उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्वः। ठीक है, ये द्वंद्वः है। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्वः माने उभय का अर्थ है सभी पदों के अर्थ की प्रधानता जहां दिखाई देती है वो समास कौन सा कहलाता है, द्वंद्व समास। ठीक है, अब है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि के लिए आप लिख लीजिएगा अन्य पदार्थ प्रधान, अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखेंगे, बहुव्रीहि बाद वाला जो वह है, व्रीहि वह है ब नहीं है, और पहला वाला ब है वह नहीं है, तो बहुव्रीहि। तो अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि माने जहां पर किसी तीसरे पद के अर्थ की, अर्थात जिन शब्दों का समास हुआ है उससे भिन्न किसी शब्द के अर्थ की प्रधानता प्रकट होती हो, प्रकाशित होती हो, तो उस समास को क्या जानना चाहिए, बहुव्रीहि। ये मैंने आपको अपनी तरफ से लिखा दी है, ये परिभाषाएं हमारे आचार्यों ने बनाई है जो इस पुस्तक में यहाँ पर नहीं थी। ठीक है, चलिए ये लिख लिया आपने, अब चलते हैं आगे। चलिएगा, तो आज हम इतना ही करते हैं, ये भेद आपने समझ लिए, क्योंकि आगे मैं आपको फिर ये अव्ययी भाव समास आएगा नया, इसका पूरा बताऊंगा। ठीक है, आज हमने इस कक्षा में ये समझ लिया, एक तो इस समास के भेदों मान समास के नाम समझ लिए, और इस श्लोक का अर्थ समझ लिया। इस श्लोक का अर्थ आपको बहुत कम जगह मिलता है। ठीक है, इस श्लोक का अर्थ थोड़ा सा व्यंग्यात्मक है, इसलिए लोग इसका करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। ठीक है, तो हम तो व्याकरण के जानकार व्यक्ति हैं, इसलिए इसका अर्थ आपको समझा दिया एक एक शब्द करके। ठीक है, तो ये, और अब आगे की कक्षा में आपको मैं पढ़ाऊंगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जितना इसमें आवश्यक है
जितना पढ़ाया गया उतना मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा, फिर तत्पुरुष आ जाएगा, फिर उसके भेद आएंगे। ठीक है, तो निरंतर पढ़ते रहिएगा। इस कोर्स को मैं जल्दी से कंप्लीट करके आपको दे रहा हूं और करोड़ों लोग इस कोर्स के माध्यम से समास जो एक जटिल प्रकरण है उसको आसानी से समझ सकेंगे। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे, ये आपको प्राथमिक स्तर का समास सिखाया जा रहा है। यदि आपको प्रौढ़ स्तर का समास पूरा का पूरा समझना है, फिर आपको अष्टाध्यायी पद्धति से जो कक्षा चल रही है, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति, उसमें आपको सारे सूत्र क्रमानुसार पढ़ाए जाएंगे, सिद्धि भी कराई जाएंगी, सब कुछ। परंतु पहले आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको उसको समझने में सरलता होगी। और जो परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए इतना पर्याप्त है, उनको प्रौढ़ में जाने की आवश्यकता नहीं है। जाना चाहें तो दरवाजा खुला हुआ है सबके लिए, है निःशुल्क महाराज जी का चलिएगा। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा। सर्वेभ्यो नमः।